आपके लिए दंडवत। हरे कृष्णा। You first, you get a अरे His Holiness Loknath Swami Maharaj ki, His Holiness Nav Yogendra Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada की। जगन्नाथपुरी से। अच्छा, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो लोकनाथ महाराज गए थे जगन्नाथपुरी की। मायापुर धाम के नरसिंह भगवान का। बोलो मायापुर धाम नृसिंह भगवान की। बोलो लोकनाथ जी महाराज लेके आए उनकी। कृष्ण बलराम की। कृष्ण बलराम की। बत्ती जलती भी है। अच्छा, जला के दिखाना। बत्ती जाती ब्रजमंडल दर्शन। जाओ जाओ। बोलो ब्रजमंडल दर्शन की। हरे कृष्ण। बैग आ दिया, बैग को दिया ना, आपके बैग दिया ना, वो ले गया ना, दे दिया। हरे हरी हरी। तो कौन सी भाषा चल रही है? क्या कह रहे हैं? मराठी। मराठी। इकडे यायला तिकडे जायला, तुम्ही कसा आहे? चांगला आहे, सांगली का? हम साथ में ही थे महाराज के, महाराष्ट्र में या बम्बई में। आपने तो पिकअप किया, मराठी बोल रहे हैं आप। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नव योगेंद्र स्वामी महाराज क्या 50th संन्यास एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की। और सबका आपका स्वागत तो हुआ ही है, मैं भी करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी गुड गैदरिंग, बिग गैदरिंग। जय हरि बोल। There's a house full here, or more than house full. तो नवे योगेंद्र महाराज, हरी हरी हरी, वॉल्यूम बढ़ गया क्या? Is a born devotee. I would say is a born sannyasi. नव योगेंद्र महाराज जैसे स्ट्रिक्ट सन्यासी तो इस्कॉन में मिलना बहुत कम है, हाँ? और साथ ही साथ वे हम इस्कॉन में कहते रहते ही इज़ अ प्रभुपाद मैन। तो अमंग्स दोस प्रभुपाद मैन, नव योगेंद्र महाराज इज सच वन प्रभुपाद मैन। नव योगेंद्र महाराज जब 6-7 साल के थे, उन्होंने ध्रुव महाराज का एक मूवी देखा, चलचित्र देखा, और मूवी देखने के उपरांत उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में प्रवेश किया उन्होंने, जस्ट लाइक ध्रुव महाराज। महाराज जब 17 साल के थे तो वृंदावन पहुँचे और भक्तों के संतों के साथ संग करे। 17 साल की उम्र में तो वे खोज रहे थे भगवान, तो को तो खोज रहे थे ही। वैसे
किसी महान आचार्य की खोज में थे वे, या गुरु की खोज में थे। तो वह नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। और जब वे श्रील प्रभुपाद के चरणों में पहुंचे तो दिस वन, दिस इज द वन। इनकी मैं खोज में था, वो ये मिल गए मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, प्रभुपाद जैसा कोई नहीं। बहुत गुरु मिले, वो गुरु नहीं थे, गौरू थे, गौरू। प्रभुपाद असली गुरु। मिलने के बाद आत्मा संतुष्ट हो गई। धन्यवाद आपका। तो नवयोगेंद्र महाराज की फाइनली दीक्षा हुई इन 74। कहाँ, बम्बई में? कहाँ पहली दीक्षा कहाँ हुई? पहली दीक्षा मेरी हुई, लोकनाथ स्वामी भी वहीं थे, ब्रह्मचारी थे। ओके, समझ गया मैं। वो जगह थी जुहू, बम्बई। और फिर केवल 1 साल के उपरांत 1975 में महाराज ने संन्यास लिया। संन्यास लिया या प्रभुपाद उनको संन्यास दिए, ये बड़ी चमत्कार की बात है। वैसे मैं सोच रहा था, मैं केवल 2.5 वर्ष का था इस्कॉन में, शायद मैं सोचता मैं ही ऐसा था कोई। लेकिन आज मैं महाराज की बायोग्राफिकल स्केच वगैरह थोड़ा अध्ययन कर रहा था, तो पता चला कि महाराज तो 1 साल दीक्षा, पहली दीक्षा होने के उपरांत केवल 1 साल में सन्यासी बन गए। तो उसके पहले और वहाँ मैं था। पहली दीक्षा हुई तो मैं था, सन्यास दीक्षा हुई तब भी वहाँ राधा रास बिहारी के मंदिर में, उनके चरणों में, ऑफ कोर्स श्री प्रभुपाद के चरणों में महाराज भी थे और हम भी वहाँ थे। वैसे प्रभुपाद के दफ्तर के, प्रभुपाद के ऑफिस के हम दोनों भी पता नहीं क्या थे, चपरासी थे, झाड़ू पियोन थे, कुछ थे, हम भी कुछ थे उस दफ्तर के, उस ऑफिस के। आप प्रभुपाद के चपरासी थे, मैं आपका नौकर था। That's not true. वैसे हम लोग we're staying together, we grew up together। हरे कृष्ण लैंड के लैब में या गोद में, हरे कृष्ण लैंड बम्बई के गोद में हम दोनों का लालन पालन हो रहा था। और फिर मैंने तो महाराज के वो संन्यास इनिशिएशन के ऊपर से मैं जो था, तो संन्यास लेने के विचार मेरे भी बन रहे थे। तो उस दिन मैंने पुनः और स्फूर्ति ले ली महाराज से, और मैं सोच रहा मैं भी सन्यासी बनना चाहता हूँ। जैसे हम लोग कोई मैरिज पार्टी में जाते हैं तो जो अनमैरिड लोग होते हैं वे भी अपने अपने संकल्प बनाते रहते हैं, मैं भी, मी टू, तो लाइक दिस। तो वह महाराज के उस संन्यास, लोकनाथ महाराज ने सोचा ये कल का छोकरा सन्यास बन गया मेरे लिए, मैं इतना पुराना भक्त हूँ, मैं सन्यासी क्यों नहीं बनूँ। और महाराज भी फिर 75 एक महीने के बाद, Only 1 month महाराज भी सन्यासी बन गए। उसकी हमको बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है कि सन्यास जीवन जो है ना बड़ा विशेष है, कि सन्यासी बनना बड़ा विशेष है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि महाराज सन्यासी बने और प्रभुपाद इन पर कृपा करें। You're the first one। और उन्होंने बड़ी सेवा की, मतलब ट्रैवलिंग किया, बुल्लक कार्ड लेकर प्रभुपाद जी को बड़ा खुश किया इन्होंने। तो हम प्रभुपाद जी की ओर से इनका धन्यवाद करते हैं। आप सब तालियां बजा के इनका धन्यवाद करो।
मेरे भी 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आ रहा है, उस दिन ताली बजा सकते हैं। आज आप महाराज के लिए ताली बजाओ। अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस नवयोगेंद्र स्वामी महाराज की। तो पहली दीक्षा भी हुई, फिर संन्यास भी हुआ। इतना ही नहीं, वैसे श्रील प्रभुपाद के महाराज नवयोगेंद्र महाराज पर्सनल सर्वेंट असिस्टेंट बन गए, जो मैं कभी नहीं बना, या मुझे कभी नहीं बना है श्रील प्रभुपाद। हम श्रील प्रभुपाद को रिसीव करने जाते थे एयरपोर्ट पर, तो फिर अचानक मैंने देखा कि हम तो श्रील प्रभुपाद को रिसीव करने गए थे, तो श्रील प्रभुपाद के पीछे पीछे नवयोगेंद्र महाराज भी ब्रीफ केस सूटकेस लेके पीछे पीछे आ रहे थे। वाह। और ये कई बार हुआ, क्योंकि प्रभुपाद बारंबार लौटते थे बम्बई, तो यदि महाराज ट्वाइस प्रभुपाद के असिस्टेंट बने, लिटिल ब्रेक हुआ, फिर दोबारा असिस्टेंट या सर्वेंट बने। सो लाइक दिस, आई थिंक 1-2 साल के लिए महाराज प्रभुपाद के एज अ पर्सनल सर्वेंट असिस्टेंट, इवन कुक बने। श्रील प्रभुपाद के चरणों का पाद प्रक्षालन और पाद संवाहन करने का अवसर नवयोगेंद्र महाराज को प्राप्त हुआ, मिला। हरी हरी। वैसे वे भी, हम लोग दोनों ब्रह्मचारी थे, तो हम वैसे दोस्त थे, लंगोटी यार थे हम। केवल ऐसा, ये मेरी लंगोटी पहन लेते थे, मैं इनकी पहन लेता। लंगोटी यार जो क्या, कभी कभी वहाँ लाइट नहीं हुआ करती, तो मंगल आरती के पहले जो भी लंगोट मिलती है क्या तो महाराज का मैं मेरे गांव लेके गया था। मेरे अध्यक्ष गिरिराज वे प्रभु थे, उन्होंने कहा कि तुम अकेले नहीं जा सकते, टेक समवन विथ यू। तो मैं सोच रहा था किसको ले जाऊं, तो मैंने नवयोगेंद्र महाराज का चयन किया, टू बी अराउंड मी, टू सपोर्ट मी, टू प्रोटेक्ट मी घर वालों से। तो आई रिमेंबर हम दोनों एक गांव गए और गाँव में खूब सारा प्रचार प्रसार करके आए। तो महाराज भी मेरे जन्म स्थान गए, और मैं भी नवयोगेंद्र महाराज के जन्म स्थान पर गया था, उधमपुर। और उधम मच रहा था इन अ गुड सेंस, आई एम कह। लेकिन उस वक्त महाराज शायद ही वॉज इन अफ्रीका और समवेयर, तो मैं महाराज से नहीं मिल सका। लेकिन मैं सोच रहा था कि हम शायद वो 2 सन्यासी हो सकते हैं, जो सन्यासी को तो घर से, गांव से, रिश्तेदारों से दूर रहना होता है, लेकिन हम तो दोनों की दोनों हम अपने गांव गए, घर गए, और वहाँ इस्कॉन की स्थापना की, और घर वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को शिष्य भी बनाए, महाराज बनाए, हम भी बनाए। तो ये थोड़ा संन्यास धर्म के थोड़ा विपरीत लग सकता है, लेकिन वैष्णव सन्यासी जा सकते हैं, दूसरे नहीं जाते। मायावादी सन्यासी नहीं जा सकते। वैष्णव सन्यास इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, प्रभुपाद ने कहा है ये। हरी हरी।